नमस्कार, मेरा नाम निधि डोडवाल है और मैंने इस बार यूपीपीएससी 2017 में 5th रैंक हासिल किया है। गर्ल्स में मेरा 2nd रैंक है और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी दिल्ली नॉलेज ट्रैक पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के लिए बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टैकल करने होते हैं, तो मैंने घटना चक्र को रेफ़र किया था मेनली, और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़ एंड इवेंट एक पतली सी बुकलेट आती है वो, प्लस प्रतियोगिता दर्पण। दैन मेंस के लिए मैंने आंसर राइटिंग पे काफ़ी प्रैक्टिस किया था, टेस्ट मैंने काफ़ी लिखे थे और हर आंसर में मैं कुछ डायग्राम्स वगैरह पुट करने की कोशिश करती थी, तो मुझे लगता है उससे काफ़ी हेल्प मुझे मिला है। एंड देन इंटरव्यू के लिए आपको जो आपकी पर्सनैलिटी थ्रू आउट बन गई है वो वही आप वहाँ पे जाके शो कर सकते हैं। उसमें जो पोस्ट प्रेफरेंसेस आप भरते हैं उसके बारे में काफ़ी नॉलेज आपको थोड़ा गेन करनी होती है उस दौरान। एंड देन आई टुक 1 मॉक टेस्ट फ्रॉम दिल्ली। ऑनलाइन मैंने कम रेफ़र किया, सोशल वर्क और ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, बाकी उसमें जीएस होता था, उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव होता था, अब डिस्क्रिप्टिव हो गया है, तो वो तो हमने प्रीलिम्स में जो पढ़ा होता है वही जीएस में हो गया घटना चक्र से। ऑप्शनल में मैंने ज्योग्राफी के लिए खुल्लर और सविंदर सिंह को रेफ़र किया, खुद नोट्स प्रिपेयर किए, सेल्फ स्टडी पे मैंने फोकस किया। सोशल वर्क के लिए सूदन की बुक आती है वो मैंने रेफ़र की, खुद के नोट्स प्रिपेयर किए, उन्हें बार बार रिवाइज़ किया और टेस्ट मैंने खुद से लिखे, खुद के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसी को मैं टेस्ट लिखती थी, कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैंने नहीं ली थी। ऑप्शनल में 2 ऑप्शनल होते हैं जिसमें 2-2 पेपर्स होते हैं, मेनली 4 पेपर्स हो जाते हैं उसमें ऑप्शनल। पेपर वाइज ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर सविंदर सिंह से कवर हो जाता है। पेपर 2 के लिए खुल्लर मैंने रेफ़र किया था। सोशल वर्क पेपर 1 में सूदन हो जाता है एंड पेपर 2 एनालिटिकल होता है, तो वो ऑनलाइन मटेरियल ही रेफ़र करना होता है, आपको सर्च करने पड़ते हैं। घंटे नहीं, एक्चुअली मैं टारगेट्स डिसाइड करती थी हर दिन के। पहले पूरा मंथ का टारगेट डिसाइड किया, फिर वीक वाइज एंड देन डे वाइज मैं टारगेट्स डिसाइड करती थी, उन्हें अचीव करने की कोशिश करती थी। कई बार ये भी होता था कि रूटीन टूट जाता था, फिर उसे वापस लाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता था। तो टॉपिक्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया इंस्टेड ऑफ आवर्स। और रूटीन को, क्योंकि इसमें आपको लॉन्ग प्रोसेस में रिटेन करना होता है, चीज़ों को रिटेन करना होता है, आपको सस्टेन करना होता है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, हर दिन रिपीटिशन को आपको झेलना होता है। तो उसके लिए मैं योगा को शामिल किया अपनी दिनचर्या में, उससे एनर्जी मिलती है आपको पूरे दिन के लिए। जिस दिन मेरा योगा नहीं होता था मैं डल हो जाती थी तो मुझे लगा योगा ने काफ़ी हेल्प किया। कोचिंग, अगर आपको लगता है गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो मेरा फोकस सेल्फ स्टडी पे ही रहा। एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ स्टडी ही करनी होती है। काफ़ी मटेरियल अवेलेबल मार्केट में होता है, बुक लिस्ट आपको मिल जाती है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इंस्टेड आपको सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए, उसी से सफलता मिलती। न्यूज़पेपर मैंने द हिंदू रेफ़र किया था क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था, और इंटरव्यू के दौरान मैंने दैनिक जागरण को भी रेफ़र किया था। पुराने क्वेश्चन पेपर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो रामबाण है, उसे तो आपको रेफ़र करना ही है, उससे आपको स्ट्रैटेजी आपकी उसी से बने। इंटरव्यू में सबसे पहले तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया आप क्या कर रही हैं अभी, फिर विमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे ज़्यादा पूछे गए, स्कीम्स के बारे में, फीमेल गवर्नर्स कौन हैं, फीमेल मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, फीमेल यूपी में मिनिस्टर्स कौन कौन हैं, ये सब पूछा गया। दैन मेरा फ़िज़िक्स ऑनर्स था तो फिज़िक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, और फिर सबरीमाला पे भी पूछा गया था, माइनॉरिटी व्यू पूछा था उसमें, जो जजमेंट आया था उसका माइनॉरिटी व्यू, और एक केस स्टडी पूछा। इंटरव्यू की जो भी पोस्ट प्रेफरेंसेस थी उन्हीं को मैंने उसके बारे में जान लिया, सारी पोस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में। बाकी तो जो आपने ऑप्शनल पढ़ा है वो आपके दिमाग में था ही, और एक मॉक दिया था मैंने। अभी जो पहले पैटर्न था उसमें 2 ऑप्शनल होते थे, अभी 1 ऑप्शनल हो गया है, और पहले जीएस ऑब्जेक्टिव होता था, अभी डिस्क्रिप्टिव हो गया है। तो आपको आंसर राइटिंग पे ही फोकस करना है। मेनली आपने जो भी पढ़ा है वो काम का नहीं होगा अनलेस यू हैव डन आंसर राइटिंग। तो आप टेस्ट लिखिए, टाइम मैनेज करिए, 3 घंटे बैठना है मतलब बैठना है और टेस्ट लिखिए। आप टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं कोई ऑथेंटिक सोर्स से। बाकी पेपर वाइज आप अपने नोट्स बना के
उन्हें बार बार रिवाइज़ करी। इसका श्रेय मैं अपनी पूरी फैमिली को देना चाहूँगी। पूरी फैमिली ने थ्रू आउट माई जर्नी मेरा बहुत साथ दिया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी बर्डन नहीं फील होने दिया, कोई भी सोशल प्रेशर मेरे ऊपर नहीं डाला। मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, सब ने बहुत हेल्प किया है। मुझे तो सिर्फ पढ़ना होता था, बाकी मोरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हीं का था। मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो अपने आप को कम ना आके, दूसरा लो फेजेस आते हैं, उन्हें आपको टैकल करना पड़ेगा। यूपी पीसीएस में कई बार फेक न्यूज़ आती हैं कि अभी टल रहा है, उससे आपको लड़ना पड़ेगा, उसी से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, ऑथेंटिक सोर्सेज को ही, ऑथेंटिक सोर्सेज मतलब यूपी पीएससी अगर कोई नोटिफिकेशन देता है, कोई नोटिस देता है तो उसी पे बिलीव करिए, कोई फेक न्यूज़ पे आप बिलीव मत करिए, क्योंकि वो प्रेशर और ज़्यादा माइंड को डिस्टर्ब करता है। तो आप चलते रहिए, विश्वास रखिए, पेशेंस रखने की ज़रूरत है।